हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीड आउट करेंगे करंट अफेयर के जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ है उनके रिगार्डिंग फरवरी माह के कुछ क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो है आपका, जो चौथी क्वाड विदेश मंत्री की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसमें आपका ये आपके 4 देशों के विदेश मंत्री, ये आप रीड आउट कर सकते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत प्रशांत साझेदारी को मजबूत करने और चीन की बढ़ती शक्ति को का मुकाबला करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन पर रूस के साथ संकट भी बढ़ गया है। ये वह शुक्रवार को क्वाड समूह की विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक में भाग लेंगे। एक अमेरिकी नेतृत्व वाला ब्लॉक जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत शामिल है और चीन के सैन्य और आर्थिक दबदबे का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया हुआ है। इसमें केवल ब्लिंकन के प्रशांत द्वीपीय नेताओं में मिलने के लिए फिजी जाएंगे, जिनमें से कई चीन द्वारा लुभाए जा रहे हैं। ये सारा के सारा आपका ऑस्ट्रेलिया में बैठक की जा रही है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी मौजूद है, एस जयशंकर, जो आपको ये दिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन रहा आपका, स्विफ्ट जिसे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जिसकी फुल फॉर्म है, मतलब यानी कि ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो बैंकिंग होते हैं, लगभग 200 बैंकों को 200 देशों को आपस में जोड़ता है। 200 देशों को आपस में जोड़ता है, जिसके ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, जिसके थ्रू हम एक देश का पैसा जो है दूसरे देश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? का इसका हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम में है। इसके बाद ये आप इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं। अटेंशन एक्सर्वेट बिटवीन Washington and Moscow over Ukraine. Political commentators says that the United States could, as a last resort, exclude Russia from the Society for the Worldwide International Financial Telecommunication and International Network for banks worldwide to facilitate स्मूथ मनी एंड ट्रांजेक्शन ग्लोबली। ये सारा का सारा इनका प्लान इसलिए हो रहा है कि ये जो है ये रशिया को, जो अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो है रूस को कि स्विफ्ट से जो है ये स्विफ्ट जो सिस्टम है, सोसाइटी जो है, जिसके थ्रू आप स्मूथली एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, तो उसमें से रशिया को बाहर निकालने का ये ग्लोबल बेस पर प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह से द मूवी इन पहले ईरान को भी इस तरह से बाहर निकाला हुआ था। इसमें यूएस का मेन महत्व है, यूएस का ये प्लानिंग है। नेक्स्ट स्विफ्ट, यहाँ पर आप स्विफ्ट वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं के त्वरित और दोष रहित आदान प्रदान के लिए वैश्विक स्तर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मेजरिंग नेटवर्क है। इस स्विफ्ट के बारे में, जैसा कि यूक्रेन और पर वाशिंगटन और मॉस्को के बीच तनाव बढ़ता है, राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम उपाय के रूप में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो स्विफ्ट है से रूस को बाहर कर सकता है। ये मेन चीज़ आ रहा है, जो दुनिया भर के बैंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जो विश्व स्तर पर सुचारू धन लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। तो ये इसका स्विफ्ट का कार्य है कि किस तरह से विश्व लेवल पर वो सुचारू धन लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। इस कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं कि किसी रूसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन कैसे कर सकता है। ये वाला आपका रूस के रिगार्डिंग बता रहे हैं ये कि रूस को इससे प्रॉब्लम हो सकती है अगर यदि वो यूक्रेन पर हमला करता है तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस राज्य ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राज्यसभा में अपने हालिया बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया? तो ये तेलंगाना से आपकी संसद है, तो इनने
TRS MPs walked out of RS राज्यसभा के अंदर ओवर पेंडिंग डिसीजन ऑन प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट PM। तो विशेष अधिकार जो हनन के आरोप में इनने तेलंगाना के जो सांसद है इनने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया हुआ है। यानी कि ये आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने सांसदों ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राज्यसभा में अपने हालिया बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। इस मुद्दे पर सांसदों ने संसद के उच्च सदन में भी विरोध प्रदर्शन किया। तो ये तेलंगाना के सांसदों ने किया हुआ। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व तो ये वहाँ के अभी मुख्यमंत्री है। TRS और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य भर में PM के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के एक दिन के बाद ये आया। मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देने वाले PM मोदी ने केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की यूपी पुनर्गठन विधेयक को संसद के जल्दबाजी में पारित करने के लिए दोषी ठहराया है। फरवरी 2014 में बिना किसी बेस के तो ये उस दौरान का एक्चुअल में जब तेलंगाना बना था तो उसके ऊपर PM ने बोला हुआ था। तो PM के बोलने के बाद अभी जो अभी हमारे राष्ट्रपति है तो उनने उपराष्ट्रपति के जो अभी राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं तो उनके पास मतलब इनके PM की अर्जी लेकर के चल गए हुए कि इन्हें विशेषाधिकार हनन मतलब इनकी जो बात उनको बोलनी नहीं चाहिए थी उस लेवल पर बात की। तो इस तरह से उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। यानी कि PM को अभी ये कुछ टाइम के लिए बाहर रखना चाहते हैं, जैसे घंटे 2 घंटे के लिए राज्यसभा की बैठक से बाहर रखना चाहते हैं। तो हाल ही में किसने 7 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ। ये अभी बहुत बड़े डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि 7 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था और उसके बाद उस व्यक्ति को दोषी भी ठहराया गया हुआ है। तो इनने इस दोषी को जो हत्या की गई थी उसके बाद उस बच्चे की तो उनने उस व्यक्ति को दोषी ठहराने के बाद अब उम्र कैद की सज़ा मतलब यानी कि उनको ऐसे उम्र कैद की सज़ा को है 30 ईयर्स की अवधि के लिए बना दिया कि मतलब वो उम्र कैद ना होकर के उनको 30 साल की सज़ा मिले। ये मृत्युदंड विरोधी कारण के कारण निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को आजीवन कारावास जिंदगी भर के लिए जो आजीवन कारावास में बदल दिया। इस शर्त के साथ ही हुआ 30 साल की अवधि के लिए वास्तविक कारावास से पहले समय से पहले रिहाई या छूट का हकदार नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर फैसला आया हुआ। तो उनने मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया है। ये व्यक्ति को मौत की सज़ा पहले बताई जाती थी अगर कोई बलात्कार करता है और कंफर्म होता है तो उसके बाद उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। ठीक है, तो अभी इसमें ये 30 ईयर्स का प्लान लेके आ रहे हैं कि 30 ईयर्स की ही सज़ा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2020 में बेरोजगारी के कारण कितने लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है। तो ये आपका 3548 लोग जो है 2000 अभी जो राज्यसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए गए उस हिसाब से 2020 में आपका बेरोजगारी से 3000 से ज़्यादा यानी कि 3548 बच्चों ने बेरोजगारी के कारण जो है लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। ठीक है, मृत्यु हुई उनकी। नेक्स्ट इसके बारे में ये आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है कि आंकड़ों के अनुसार पहली बार महामारी वर्ष 2020 में बेरोजगारी के बीच आत्महत्या की सबसे अधिक संख्या देखी गई, जिसमें पहली बार 3000 का आंकड़ा पार किया गया हुआ है। NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य मंत्री गिरी नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3548 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है। उस वर्ष आत्महत्या की कुल संख्या 1,53,000
1.53 लाख थी, जो 2019 में 1.39 लाख थी। तो ये टोटल सुसाइड केस बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया हुआ? तो ये गुलमर्ग में बनाया गया हुआ है। गुलमर्ग जो पड़ता है आपका JNK में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप दुनिया का सबसे बड़ा होने का दावा करने वाला एक इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध स्काई रिसोर्ट गुलमर्ग में आया है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये इसकी ऊंचाई टोटल जो है, इस तरह से आपका ये बना होगा शंकु के आकार का, ठीक है। ये 3.5 फीट की ऊंचाई और 44.5 फीट के व्यास के साथ इग्लू के निर्माता सैयद वसीम शाह ने दावा किया कि ये दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा कैफे है। तो इस तरह से ये था मेरा YouTube चैनल। ये नेक्स्ट आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं। किस संस्था के अनुसार डिजिटल कौशल तैयारी में भारत नंबर 1 बन गया हुआ है? तो ये आपका सेल्फ फोर्स अध्ययन के अनुसार ये आंकड़े मिले हुए हैं कि भारत जो है डिजिटल कौशल तैयारी में, स्किल डेवलपमेंट में आगे आया हुआ है, मतलब नंबर 1 पे है। सेल्फ फोर्स के एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार डिजिटल कौशल की तैयारी में भारत नंबर 1 है। सेल्फ फोर्स ग्लोबल इंडेक्स में भारत 100 में से 86 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद ब्राज़ील है जो 53 अंकों के साथ जो है नंबर 2 पर। थाईलैंड 48 के साथ तीसरे नंबर पर। मैक्सिको चौथे नंबर पर। यह सूचकांक 19 देशों में 23,500 से अधिक श्रमिकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। औसत वैश्विक तैयारी स्कोर 33 है। भारत में 72 उत्तरदाताओं का कहना है कि वह काम के भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए बहुत सक्रिय रूप से डिजिटल कौशल सीख रहे हैं। ये भारत का मानना है। ये औसत जो है वैश्विक तैयारी स्कोर 33 है। ये भारत में लगभग 66% उत्तरदाताओं ने ये कहा है कि वो डिजिटल कौशल सीखने के लिए संसाधनों से सुसज्जित महसूस करते हैं। नेक्स्ट आपका, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड पल्सेस डे जो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। 2018 इसके बारे में 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया हुआ था। 2018 पहला जो WPD वर्ल्ड पल्स डे जो है 10 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। प्रस्ताव जो था वो 2016 का लाया होता, लेकिन 19 में ये 18 में पारित किया गया था इसको। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में वर्ष के उत्सव ने स्थायी खाद्य उत्पादन के हिस्से के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाया हुआ है। ये दालों का इम्पोर्टेंस जो है लोगों के बीच में ये बता रहा है ये WPD। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व दलहन दिवस हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठनों द्वारा वैश्विक स्तर के रूप में दालों, बीन्स, दाल, सूखे मटर, छोले, ल्यूपिन के महत्व को पहचानने के लिए इस दिन की स्थापना की गई है। इस वर्ष विश्व दलहन दिवस की थीम जो थी, युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, ये इस बार का थीम था, विचार था ये, ठीक है। युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, तो ये इसके इस साल की जो है थीम थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक के 1 टन
हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। संयंत्र के को बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बोजेल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा आइसक के निवेश के साथ लगाया जा रहा है। तो ये इनके दोनों ने बूटामो एनर्जी लिमिटेड और वाजेल ग्रीन एनर्जी, इन दोनों के कम्बिनेशन से इन दोनों ने इसके ऊपर काम करेंगे ये दोनों। नेक्स्ट आपका हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया? तो ये आरबीआई इसका सबसे ज़्यादा खरीदार बन गया हुआ। सबसे बड़े खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 19 मीट्रिक टन जो है सोना खरीदा हुआ है इस बार, जबकि आरबीआई ने दिसंबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने के भंडार को 754.1 टन तक ले जाते हुए 77.5 मीट्रिक टन खरीदा। तो इनने मीट्रिक 77.5 मीट्रिक टन खरीदा। जब सोने की खरीदारी की बात आती है तो आरबीआई 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में पीली धातु के दूसरे बड़े खरीदार के रूप में उभरा। गोल्ड हब के अनुसार भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार दुनिया में नौवां सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है। गोल्ड हब विश्व स्वर्ण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट है जो कीमती धातु से संबंधित सभी डेटा का रखरखाव करती है। ये जो गोल्ड हब के है विश्व स्वर्ण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि कीमती धातुओं के बारे में, जैसे हीरा हो गया, सोना हो गया, ठीक है, तो इनके बारे में उनके बारे में डाटा का रखरखाव रखती है। ठीक है, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है कि कुछ जानकारी आपको नहीं मिल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आगे भी इसको फॉरवर्ड करो कोई और दूसरा भी, ताकि इस तरह से नई नॉलेज जो है वो आप अपडेट होते रहे उसके बीच में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया हुआ है? तो ये आपका यूएनईपी का आया हुआ है। इसने आप इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यूएनईपी ने जो है अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं। ये ऊर्जा के सतत उपयोग और पर्यावरण विकास की दिशा में एक पहल है। ठीक है, माझी वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ है मेरी धरती, तो इससे माझी वसुंधरा धरती, माझी मेरी। तो ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है। तो इनने जो यूएनईपी ने अपनी माझी वसुंधरा अभियान को समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो मतलब यानी कि यूएनईपी और साथ में महाराष्ट्र सरकार के बीच में अभी इसको लेकर के एग्रीमेंट किया गया हुआ है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपका ये है मेरा फेसबुक पेज, ठीक है, और साथ ही ये है जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, इसी वीडियो की पीडीएफ जो मिलेगी आपको। ये मेरा टेलीग्राम पेज है, ये वहाँ से आप इसको, ये टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिलेगी। इसी वीडियो की पीडीएफ जो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर जा कर के मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, किस राजनेता को हाल ही में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हुआ है? तो ये नितिन गडकरी जी को 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हुआ है। तो इनके बारे में क्या है ये आप रीड आउट कर सकते हैं। ये आप केंद्रीय सड़क
परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 98वें स्वर्गीय माधवराय निम्न पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, ये पुरस्कार नामित पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वचलानी द्वारा प्रदान किया जाएगा। इससे पहले ये पुरस्कार महाराष्ट्र के कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्रम आमदार को दिया गया था। तो ये इससे पहले महाराष्ट्र के एक विधानसभा सदस्य जो थे उन्हें दिया गया हुआ था। नेक्स्ट आप रीड आउट कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस सुरंग को बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फुट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया हुआ? तो ये अटल टनल को किया गया। विच टनल हैज रिसेंटली बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल अबव 10,000 फीट, मतलब 10,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर बनने वाली जो हाईवे टनल है वो उसके रूप में आप अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम जो है यहाँ सर इस अटल टनल से होकर के गुजरे भी है। और ये हमारे जो एरिया है वैली है पांगी वैली जो है उसको कनेक्ट करती है, जो कि कुल्लू और लाहौल को कनेक्ट करती है। उसी वजह से हम पांगी वैली भी है वो लगातार अभी 12 महीने कुल्लू से कनेक्टेड है। कुल्लू की वजह से ऑटोमेटिकली चंबा से भी कनेक्टेड है। बाकी इसके बारे में आप रीड आउट कर पा रहे हैं। अटल टनल की आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फुट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया हो। तो ये सबसे ऊंचाई पर बनने वाली ये आपकी सुरंग है। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके एक ऐसा संगठन है जो प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर के असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। तो ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके जो है ये एक ऐसा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेगा कि किसी चीज़ के बारे में आधिकारिक जानकारी तब देगा इसके बारे में पहले पूरी की पूरी ऑथराइजेशन करेगा, इसके बारे में जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद ही किसी चीज़ को दर्जा देगा। रोहतांग दर्रा जो है वो इसकी ऊंचाई है मीटर के हिसाब से देखा जाए 3,978 मीटर, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये हिमालय की पीर पंजाल रेंज में स्थित है। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे बोला जाता है का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया हुआ है? तो नए जो न्यू चेयरमैन जो बने हुए एस किशोर को नियुक्त किया गया हुआ है। तो वरिष्ठ नौकरशाह एक एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किशोर की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन के पद पर अस्थायी पद रूप से पदोन्नत कर पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। पद के भर्ती नियम स्थगित, ये सारा के सारा उनके बारे में बताया गया हुआ। वर्तमान में वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत है। तो ये खुद भी IAS रहे हुए 1998 के बैच के। तो उसके बाद आप नेक्स्ट रीड आउट कर पा रहे हैं। इसरो ने 11 पुनः परिक्रमा युद्धाभ्यास के माध्यम से किस सैटेलाइट को निष्क्रिय कर दिया? विच सैटेलाइट हैज बीन डिसेबल्ड बाय इसरो थ्रू 11 री परिक्रमा मैन्यूवर्स। ये जो आपका इसमें इनसेट 4 भी आपका आएगा। इसको ये इसरो जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, तो इन्होंने क्या किया हुआ कि इनसेट 4 भी एक भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है को निष्क्रिय कर दिया हुआ है, डिसेबल्ड कर दिया हुआ है। इनसेट 4 भी ने अपनी सेवा के अंत में पोस्ट मिशन डिस्पोजल किया, जिसके बाद 24 जनवरी को इसे बंद किया गया, यानी कि इसे डिसेबल्ड कर दिया गया हुआ है। अब ये काम नहीं करेगा। इनसेट 4 भी मिशन के बाद
निपटान से गुजरने वाला 21वां भारतीय भूस्थितिक पृथ्वी कक्षा उपग्रह इस तरह की पुनः परिक्रमा के लिए आवश्यक परमाणु को प्रारंभिक ईंधन बजट के इसरो के जीओए मिशन योजना में पालन किए जाने वाले मानक अभ्यास के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। तो ये सब इसके बारे में दिया गया हुआ, कभी से यूज में लिया गया हुआ था। तो ये अभी लेटेस्ट में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया जा रहा है और 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सिख मनाया जा रहा है और 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जो आपका महिलाओं के रिगार्डिंग जिन साइंस में काम किया गया तो उनको अंतर्राष्ट्रीय दिवस उनके ऊपर मनाया जा रहा है। ठीक है, और अभी ठीक है, ये आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को नए जुड़े हो, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।